Welcome to Study to Success classes. Today we will discuss on the topic measurement of utility, cardinal utility and ordinal utility. उपयोगिता का माप, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उसको उपयोगिता हम बोल सकते हैं। तो इनके अंदर क्या है कि सिमिलैरिटी भी हम समझेंगे और इनके अंदर जो डिफरेंसेस है उनको भी हम समझेंगे। तो सिमिलैरिटी जो है इसके अंदर क्या है कि दोनों ही उपयोगिता है ये। उसके बाद क्या है कि डिफरेंस को हम समझेंगे। तो डिफरेंस के लिए क्या है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता क्या है कि किसी वस्तु की से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसकी जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो क्या है कि हमारा उपयोगिता की जो माप है वो हमेशा क्या रहा है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा है क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं। तो उनका क्या है कि उपयोगिता को जो मापने की जो इकाई है या फिर मापने का जो तरीका है उसके ऊपर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर विवाद रहा है। तो उसको किस तरीके से देख सकते हैं हम, तो जो नव शास्त्रीय जो अर्थशास्त्री हुए हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम उनको बोल सकते हैं, जैसे अल्फ्रेड मार्शल, लियोन वाल्रस, कार्ल मेंगर का मानना था कि उपयोगिता क्या है कि अन्य गणितीय चर मैथमेटिकल वेरिएबल जैसे ऊंचाई, वजन, वायु दाब, तापमान की तरह कार्डिनल या मात्रात्मक होती है। मतलब कि इनको क्या है कि इनकी हम गणना कर सकते हैं। जो उपयोगिता व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलती है, किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु से मिलती है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ऐसा किन अर्थशास्त्रियों का मानना था? नव शास्त्रीय अर्थशास्त्री जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, लियोन वाल्रस, कार्ल मेंगर आदि का मानना ये था कि वो क्या है कि उपयोगिता को मैथमेटिकल वेरिएबल्स के अंदर मापा जा सकता है। वो क्या है कि मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। इसलिए इन अर्थशास्त्रियों ने एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापने के लिए कार्डिनल या गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा का प्रयोग किया, विकसित किया। उसको उन्होंने उपयोगिता को मापने की एक इकाई विकसित की जिसे यूटिल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसे जो उपयोगिता मिलती है उसको गणना के रूप में दिखाया जा सकता है। मतलब गणना संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के लिए भी उन्होंने एक इकाई का नाम लिया, एक इकाई को यूज करना शुरू किया। उसका नाम उन्होंने यूटिल रख दिया। यूटिल से उसको यूटिलिटी को मापा जा सकता है। तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आइसक्रीम से 15 और कॉफ़ी से 15 यूटिल हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको जो उपयोगिता मिलती है किसी व्यक्ति को, तो किसी वस्तु का यूज करने से, उपभोग करने से, उसको उन्होंने संख्या रूप में मापना स्टार्ट कर दिया और उसे यूटिल नाम दिया गया। उसके बाद क्या है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया। किसने क्रिटिसाइज़ किया? हालांकि जे.आर. हिक्स जैसे आधुनिक जो अर्थशास्त्री हुआ है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुआ है, उन्होंने उपयोगिता की मापने के जो क्रमिक और क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा दी, और जो ऊपर की जो गणनावाचक उपयोगिता थी, कार्डिनल जो यूटिलिटी यूज होती थी, उसको सिरे से नकार दिया। उसकी जगह क्या कहा, क्रमवाचक या क्रमिक उपयोगिता का उन्होंने यूज किया। तो इस अवधारणा के अनुसार क्या है कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, जो वाल्रस, मेंगर या फिर मार्शल कहते थे कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, लेकिन हिक्स ने उसको नकार दिया और उन्होंने कहा कि संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, इसे केवल रैंक दिया जा सकता है, 1, 2, 3 जैसे इस तरीके से रैंक उसको दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चॉकलेट की तुलना में आइसक्रीम पसंद करता है, जिसका अर्थ है कि आइसक्रीम की उपयोगिता को 1 रैंक और चॉकलेट को 2 रैंक हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि क्रम दे सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं, लेकिन उसको संख्या के रूप में उपयोगिता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसका कहना था? जे.आर. हिक्स का। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं जे.आर. हिक्स, उनका कहना था कि उनको उपयोगिता को सिर्फ रैंक दिया जा सकता है, संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यूटिल में नहीं दिखाया जा सकता है। उसके बाद इनको अलग अलग से हम अगर बात करें तो डिटेल से, तो नव शास्त्रीय और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने उपभोग के सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये इकोनॉमिक्स के अंदर,
को क्या है कि इस धारणा से प्रतिपादन किया कि उपयोगिता गणनावाचक होती है, कार्डिनल होती है। उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि उपयोगिता की इकाइयाँ। उसके बाद है गणनावाचक उपयोगिता को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा ली जाने वाली मान्यताएं, वो कौन सी थी? वो ये है कि हमारे पास एक यूटिल मुद्रा की एक इकाई के बराबर होता है, उन्होंने यह सब माना। पहली मान्यता ये थी। और दूसरी थी मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है। पहली थी वन यूटिल इक्वल्स किसके? वन यूटिल ऑफ मनी। एंड अदर्स क्या थी? दूसरी क्या थी? यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मुद्रा की उपयोगिता क्या रहती है? स्थिर रहती है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद क्या है कि समय बीतने के बाद यह अर्थशास्त्रियों द्वारा महसूस किया गया कि उपयोगिता का गणनावाचक माप सापेक्ष रूप से संभव नहीं है। उपयोगिता की माप कई कठिनाइयाँ शामिल है, वो इसलिए कि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की प्राप्त उपयोगिता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वो उपभोक्ता का मूड हो सकता है, मूड में परिवर्तन हो सकता है, स्वाद हो सकता है और उसकी प्राथमिकताएं हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है कि इनको क्या है कि संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन कारकों को निर्धारित करना और मापना संभव नहीं है, इसलिए उपयोगिता को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा ऐसी कोई तकनीक तैयार नहीं की गई कि इनको मापा जा सकता है। लेकिन क्या है कि उपयोगिता इस प्रकार कार्डिनल शब्दों में मापने योग्य नहीं है। हालांकि उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है उसका, काफ़ी उपयोगी है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है कि कर्मवाचक, अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंदर क्या है हमारा? कर्मवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको बोला जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर इस तथ्य पर आधारित है कि उपयोगिता का सटीक या पूर्ण माप संभव नहीं है, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के लिए कर्मवाचक उपयोगिता की अवधारणा को आगे रखा, जिसमें सबसे आगे कौन थे? J.R. हिक्स। तो उनके अनुसार क्या था? पूर्णतः उपयोगिता को मापना संभव नहीं है, लेकिन इसे कम या अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता चाय और कॉफ़ी का उपभोग करता है, ऐसे में उपभोक्ता यह नहीं कह सकता कि चाय से उसे 10 यूटिल उपयोगिता मिली है और कॉफ़ी से 20 यूटिल। इसके बजाय वह कह सकता है कि कॉफ़ी चाय की तुलना में उसे अधिक उपयोगिता देती है। ऐसे में कॉफ़ी को एक रैंक और चाय को रैंक 2 वो दे सकता है उपभोक्ता। यह धारणा उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर के कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण की नींव रखती है। मतलब यहाँ पे क्या था कि उसको जो वस्तु जो उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है उसको क्या है कि जो उससे उपयोगिता मिल रही है उसको रैंक दिया जा सकता है, लेकिन उसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? नवशास्त्रीय शास्त्रियों के अनुसार व्यवहारिक स्थितियों में उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। इसके अलावा उनका मानना था कि गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि उपभोक्ता के मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है से संबंधित है, इसलिए इसे मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्मवाचक उपयोगिता अवधारणा उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रीय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने यह भी माना कि कर्मवाचक उपयोगिता की अवधारणा उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण की क्या है? सैद्धांतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है जब उपयोगिता का कोई गणनावाचक माप उपलब्ध नहीं हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमारे जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसको क्या कहा कि वो उपयोगिता को गणनावाचक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, संख्यात्मक रूप से उसको दिखा सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर उसको क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और उसके लिए मापने के लिए उन्होंने यूटिल एक इकाई है उसका प्रयोग भी किया, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया किसने? J.R. हिक्स ने। और उन्होंने गणनावाचक उपयोगिता को सिरे से नकारते हुए, खारिज करते हुए उपयोगिता को मापने के लिए क्या किया? कर्मवाचक उपयोगिता का
प्रयोग किया जिसमें उपयोगिता को रैंक दी जा सकती है। रैंक से क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं, रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उसको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था। इसे हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, थैंक्स।